बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको, बहुत शिकायतें होती हैं अल्लाह से भी और आपस में भी, अपना आप को भी बुरा जानने लगती हैं कि हमारी कोई दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआ के ऊपर ये मौजू है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। दुआ के लिए मैं 6 ऐसी बातें बताऊंगी इंशाल्लाह, ताकि अगर आपको ये जानकारी हो जाए तो कभी भी ये गलती ना करेंगे दुआ मांगने वाले के लिए। दुआ मांगते हैं और मांगते मांगते सालों हो गए, महीनों हो गए, कई साल हो गए, वजीफे भी पढ़ रही हैं, तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, कुरान भी पढ़ रही हैं, लेकिन दुआ कबूल फिर भी नहीं हो रही। तो मेरे प्यारे अजीजों, उसके लिए मैंने कुछ बातों को छांटा है। चंद बातें हैं और हदीस और कुरान की रोशनी में अगर जिस इंसान के अंदर ये 5-6 बातें हैं, अगर ये पाई जाएं तो उस इंसान की दुआ कबूल नहीं होगी जब तक वो इन बातों को नहीं छोड़ेगा। तो मेरी प्यारी अजीजों, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो पूरा मुकम्मल ध्यान से देखें। हो सकता है तुम में से ही या हम में से ही इन बातों पर अमल करते हुए हम दुआएं मांगे जा रहे हैं और फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हो सकता है किसी की ये गलती हो। ये इन 5 बातों में से, ये जो 6 बातें मैं आपको बयान करने जा रही हूँ, इन 6 बातों में से हो सकता है आप में किसी की हो। तो खबरदार हो जाएं और होशियार हो जाएं इन 6 बातों से। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई भी मुझे सुन रहे हैं। मैं नाचीज जो भी आपकी बारगाह में पेश करूंगी और जो भी बात बताऊंगी वो कुरान और हदीस के साथ, चाहे मैं बयान करूं ना करूं, लेकिन आप इन बातों को रिसर्च कर लेना। मेरे भाइयों का कमेंट आ रहा है बार बार कि आप कौन हैं, कहाँ से तालीम पाइए। तो मैं अभी मुनासिब नहीं समझती अपना बायोडेटा बताने के लिए। इंशाल्लाह और अगर आप जुड़े रहेंगे तो चंद महीने, चंद साल, 1 साल लगे या 6 महीने, सब आपको नजर आ जाएगा मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, किस लिए ये वीडियो बन रही है। ये तो आप जानती हैं कि दीन की खिदमत के लिए हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दीन की कोशिश में लग जाए। दीन को हुक्म देने वाला भी अल्लाह को पसंद है और दीन बुराइयों से रोकने वाला को अल्लाह को पसंद है। तो मेरे प्यारे अजीजों, बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। वो कौन से शख्स हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती? उसमें से पहला वो शख्स है जो हराम खाता हो। हराम खाने का मतलब ये नहीं कि सूद पे ही पैसे लिए जा रहे हैं। हराम उसे भी कहते हैं कि आपने मजदूरी की, लेकिन मजदूरी इतनी नहीं की जितना हक था। यानी काम आप कर रहे हैं 700 रुपए का और आपकी जो मेहनत है वो उसमें 200-250 रुपए की लग रही है, तो इसे भी देखना पड़ेगा कि अपनी मेहनत के मुताबिक मजदूरी लेना। ये भी एक हराम में लिखा गया है, बता रहे हैं मुहद्दिसीन ने लिखा है। उलमा इकराम लिखते हैं कि अपनी मेहनत के बराबर पैसे लेना हराम। एक लोग यही समझते हैं कि हराम वही होता है जो हम जुए में जीत के लाते हैं, या जो वो तो है ही बिल्कुल सरासर हराम है, सबको मालूम है। लेकिन एक वो रोजी भी जो किसी को हक मार के खाई जाए, वो नहीं है हराम। जो आपने सूद लिया है वो तो सबको मालूम है, और वो भी मालूम है जो जुआ करके ला रहे हैं, लेकिन एक वो भी हराम है। उन पे ध्यान ही नहीं देते कि किसी का हक मार लिया, किसी भतीजी का, किसी भतीजे का, किसी रिश्तेदार का, उसका हक मार के हम खा लिया, तो ये भी हराम लुक्मा है। किसी का हक मार के, चाहे जमीन जायदाद का हो, किसी माल का हो या कोई प्रॉपर्टी हो, उससे मारकर भी उन लोगों की भी दुआएं कबूल नहीं होती जो हराम लुक्मा खाते हैं। नंबर 2, कतआ ताल्लुक करने वाला रिश्तेदारों से। यानी कतआ ताल्लुक कहते हैं जो रिश्तेदारों से रिश्ता छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। कतआ ताल्लुक यानी रिश्तेदारों से अपना रिश्ता तोड़ने वाला, झगड़ने वाला, हमेशा उन्हें बुरा कहने वाला, जो रिश्तेदारों को पीठ पीछे बुरा कहते हैं, उनकी भी दुआएं कबूल नहीं होती है। मेरी बहनें गौर करें, आज हम किसी से जरा सी कोई गलती हो जाए तो मुआफी तो मांगने की दूर की बात है, बल्कि उसमें उसकी बुराइयां करने लगते हैं और उस रिश्तेदार से खत्म कर देते हैं। तो जो कतआ रहमी करने वाले होते हैं,
जो रहम नहीं करते, कता ताल्लुक तोड़ लेते हैं बिल्कुल कतई तौर से, तो उनकी भी दुआएं कबूल नहीं होती। इसे लिहाजा मुझे आपसे अपील है, कहना है, अगर रिश्तेदारों में जो नाराजगी ना रखें, क्योंकि अपनी भाभी हो, बहन हो या मामू नाना हो, खाला वगैरह हो, जो भी हो, उनसे रिश्ता जोड़ें, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आए, उन्हें अपने घर बुलाएं, उनकी दावत करें, खुद जाएं, उनसे रिश्ता बना लें, वरना उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। जो रिश्तेदारों से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, जिनसे झगड़ता रहता है, ख्याल रखें, ये बहुत बड़ा एक दुआ कबूल ना होने की बात है। नंबर दो है गलत तरीके से दुआएं मांगना, यानी दुआ में जोश और खरूश के तहत, यानी यकीनी के साथ, और ऐसी दुआ के गफलत के साथ की जाए, वो दुआ भी कबूल नहीं होती। जैसे आपने 20 मिनट की नमाज पढ़ी ईशा की, ये जोहर की 15-10 मिनट लगते हैं, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, ईशा की में, फजर की दुआ नमाज पढ़ी, और आपने जल्दी जल्दी कि मुझे तो फला काम करना, बच्चों को तैयार करना, या स्कूल भेजना, ये नाश्ता बनाना, फटाफट आपने उठी और थोड़ी सी देर दुआ। तो ऐसी दुआएं हैं भी जो बिल्कुल तवज्जो के साथ दुआ ना की जाए, गफलत से की जाए, वो दुआ कबूल। जैसे ऐसा रख लिया हाथ, थोड़ी सी देर पढ़ा आपने, अल्लाह मुझे माफ करना, मेरी नमाज कबूल करी, जल्दी जल्दी आपने दुआ करी, तो ऐसी दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। सुकून इत्मीनान के साथ अल्लाह से मुतवज्जो हूँ, अल्लाह की तरफ रगबत हो, आंसू आप जमीन पे हो और जिस्म भी कांपने लगे, आंखों से आंसू जारी हो, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है मेरी बहनों कि जबान बंद हो जाती है और दिल पुकारता है, हाथ कपकपाने लगते हैं, आंसू झड़ने लगते हैं, वो दुआएं कबूल होती हैं। कि रब के तबारक व तआला के सामने ये नहीं सोचे, ये सोचना चाहिए कि रब तू मुझे देख रहा है, और मैं एक बादशाह के सामने अगर कोई वजीर या उसकी रियासत में से कोई जाए तो नीचे सर झुका कर जाता, और जब उससे कोई तलब करता है तो कितनी तारीफ करता है कि बादशाह सलामत आप बड़े मेहरबान हैं, आप बड़े कदरदान हैं, आपकी बड़ी तारीफ, आपकी बड़ी ऊंची शान है। जिससे बादशाह की तारीफ होती है, बादशाह सुनते ही उसे दे देता। कि आप देखती नहीं हो, कोई दरवाजे पे फकीर आता है तो क्या कहता है, अल्लाह तेरे पूछ सलामत रहे, तेरा कारोबार बने, तू हज करके आए, कितनी तारीफ करता है। तो पहले अपने रब के सामने अपने आप को गुनाहों की साबित करें और उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करें, और होठ बंद हो जाए और जबान भी बंद हो जाए और आंखों से आंसू जारी हो और जिस्म कांपने लगे। यकीनन मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ऐसी दुआ की, इंशाअल्लाह अल्लाह वो दुआएं कबूल करता है। जिस पर लर्जा तारी हो जा, कपकपाहट आ जा, आंसू निकलने लगे जरा से भी, तो यकीनन कितने भी गुनहगार हैं आप, तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, क्योंकि आपने अल्लाह के अपने आप को अर्पण कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया कि दुआ इस कदर मांगी कि अपने आप को भूल गए। ये दुआएं कबूल होती हैं जो दुआएं अच्छी तरीके से, यानी गफलत से नहीं, गफलत से करते हैं जो दुआएं, वो कबूल नहीं होती हैं। तीसरी वजह ये है जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। नंबर 4 पर है जानी की दुआ, यानी कोई लड़की हो, लड़का हो, या कोई मेरी माँ बहनों से गुनाह हो गया हो, क्योंकि इंसान तो गलतियों का मुरक्कब है, गलती करना इंसान की फितरत है, और कोई सा भी गुनाह इंसान करता है, लेकिन अगर जानी दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक कि वो अल्लाह से तौबा ना करे, इस्तगफार ना करे, उससे सुलह करे, रो रो के उससे गिड़गिड़ाए, रोए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं इंसान हूँ, मैं मिट्टी से बनाया हूँ, एक जज्बाती हूँ। और अल्लाह तो खुद फरमाता है कुरान मजीद में कि इंसान बहुत जल्दबाज है, तो मैंने ये गुनाह कर लिया, अपनी तरफ को निस्बत करके अपने आप को बुरा भला कह के तौबा करें। जानी अगर कोई गलती कर दी हो, जानी ने मर्द हो या औरत हो, लड़की हो या लड़का हो, तो वो अपने गुनाहों की तौबा करे, तब अल्लाह से दुआ करे, तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ वो कबूल होगी। नंबर 5 पे है जो शख्स अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है, जो शख्स भलाई का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके। जैसे कोई नमाज ना पढ़ रहा, मेरी माँ बहनें घर में ना पढ़ती हैं, तो उनके भाइयों को हुक्म है कि वो अपनी बहनों से कहें आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती, या भाई नहीं पढ़ लिया तो माँ का हुक्म है और बहनों का हुक्म है कि आप नमाज पढ़ने जाओ। ये भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। बुराई से जैसे कोई शख्स झूठ बोलता हो, यहाँ मिसाल ले लें, या कोई शख्स ज्यादा सोता हो, या कोई शख्स नमाज ना पढ़ता हो, या कोई शख्स शराब पीता हो, या कोई शख्स कोई शरीयत के खिलाफ काम कर रहा हो और तुम्हें मालूम हो,
तो अपनी जबान से कहो, जबान से ना माने तो अपने हाथों से कहो, इससे भी ना माने तो पूरी ताकत लगा दो, और इससे भी ना मांगे तो किसी जो बड़ा है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा जो सबसे बड़ा, जिसे तुम अपनी फैमिली में मानते हो या अपने परिवार में या अपने कबीले में मानते हो, चुना हो, उससे वो बात रखें और उसे रोकें जहां तक उसकी औकात है, जहां तक उसकी हिम्मत है, उसे गुनाहों से रोकें। ये है सिरा, गुनाहों से रोकना और नेकी की दावत देना। जो शख्स ये नहीं करता हो तो उसकी भी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इसलिए लिहाजा मेरी आपसे अपील है, आज जाना गुजारिश है, अल्लाह से भी मैं दुआ करती हूँ आप सबके लिए कि अगर आप पे छोटा सा भी इल्म हो, ये भी इल्म आ गया हो कि अगर हमने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद नमाज कैसे उठाते हैं, तो ये इल्म आ गया आपको। अगर आपने वुजू करना सीख लिया, नमाज पढ़ती, जो भी आपके पास आपको दुआ करनी आ गई, तो कोई दुआ कर रही है तो उसे बताए। और मेरी बहनें, मैं आपसे एक और बात बताऊं दुआ की, दुआ इस तरीके से न मांगे कि इस तरीके से आप अपना दुपट्टा ले लें, ऐसे नहीं मांगते हैं दुआ, दुपट्टा न लें, इससे बहुत मसले हैं। दुपट्टे हाथों में डालने से आंखों पर असर होता है और जहन भी कमजोर हो जाता है, और बहुत सी बातें हैं। बस इतना समझने कि अपने हाथों को ऐसे फैलाएं, इन हाथों को, अपने हाथों को ऐसे रखें और निगाहें नीचे रखें जब अल्लाह से मांगे। तो जो शख्स अपने गुनाहों से भाई को, बहन को देख करके दीनी इस्लामी बहनों को मना ना करे और बुराइयों से ना रोके और नेकी की दावत ना दे, अल्लाह उसकी भी दुआएं कबूल नहीं करता। इसलिए यहाँ ये ध्यान रखें, अगर कोई बुराई कर रहा है आपके सामने तो उसे रोकें, अपनी ताकत से ज्यादा उस पर कंट्रोल करें, और ना माने तो किसी और से कहलवाएं। ये दीन इस्लाम में है बात, ये कुरान और हदीस से साबित है। और कोई शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसे नमाज के लिए दावत दें कि आओ भाई साहब नमाज पढ़ो, फजर की नमाज में अपनी बहन को, अपने भाइयों को उठाएं, ये दीन की दावत है। कोई बहन ना पढ़ रही, गुनाहों में मुब्तला है, तो उसे सिखाएं नमाज, रोजा दीन की तरफ। एक दिन आगे, 2 दिन आगे, फिर मानने लगेगी इंशाल्लाह। मेरे प्यारे अजीजों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आगे शेयर भी जरूर करें ताकि मेरी दीनी इस्लामी बहन इससे फायदा उठाएं, और मुझे तालिब इल्म समझ करके अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मेरे पढ़ने में, सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी मुझे माफ फरमाए और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मैं नाचीज दुआओं की बहुत तलबगार हूँ, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, और आपकी मोमिन मुसलमान एक दूसरे के लिए दुआ करे तो वो जल्द कबूल होती। मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी तमाम दुआएं, तमाम जान की, माल की, सेहत की सलामती रखे, और जो भी आपकी जायज दुआ हो अल्लाह उसे पूरी फरमाए।